हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। हमने पिछली वीडियो में बहुत से इंपॉर्टेंट सवाल को हल किया है, और जो छोटे सब सवाल के होते हैं, मतलब कम नंबर के आते हैं, जैसे 4 नंबर की, 3 नंबर की। तो अगर आपने वो सब वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए जल्दी से वो भी आप रेडी कर लीजिए। तो देखिए, इस वीडियो हम पढ़ेंगे जो बड़ी सवाल होती है हमारी, जो 6 नंबर की आती है एग्जाम में, हाई स्कूल बोर्ड एग्जाम की 6 नंबर में आती है। तो हम ये सवाल आज हल करेंगे। तो हल करने से पहले आप अगर हमारे वीडियो पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो देखिए, हमारी पहले सवाल है आज की। एक हवाई जहाज जो कि 1000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो हम साथ साथ पहले फिगर भी बनाते जा रहे हैं। देखिए, पहले हम क्वेश्चन को ढंग से पढ़ेंगे ध्यान से। पर स्थित मनुष्य उत्तर की ओर एक शत्रु की पनडुब्बी को 30 अंश के अवनमन कोण पर तथा दक्षिण की ओर एक युद्धपोत, युद्धपोत का मतलब होता है बैटल शिप, जो युद्ध करने का बड़ा सा जहाज होता है, युद्धपोत को 45 अंश से अवनमन कोण पर देखता है। तो पनडुब्बी और युद्धपोत के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको फिगर रेडी करना है। फिगर आपको पेंसिल से और स्केल से बनाना है, आपको ऐसे ही नहीं बना देना है। देखिए, हम सबसे पहले मान लेते हैं कोई हवाई जहाज है। यहाँ पर ए है, हवाई जहाज ए है, जो भूमतल से बोला गया है 1000 मीटर, और भूमतल पर मान लेते हैं कोई बिंदु बी है, जहाँ से दूरी इसकी है 1000 मीटर। तो हम पहले इतना लिख लेते हैं। हल में देखिएगा ध्यान से, लिखेंगे माना कोई हवाई जहाज ए है, हवाई जहाज ए है, जो भूमि के बिंदु जो भूमि के बिंदु बी से 1000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। 1000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। राइट, आपको ऐसे लैंग्वेज में लिखना है, अच्छे से ध्यान से। ऊंचाई पर उड़ रहा है। अब देखिएगा, अगले आगे हम पढ़ते हैं। हमें बोला गया स्थित यहाँ हवाई जहाज पर कोई मनुष्य है, उत्तर की ओर एक शत्रु की पनडुब्बी को 30 अंश के अवनमन कोण पर। मान लेते हैं हम उत्तर दिशा हमारी ये है, उत्तर दिशा कोई मान लेते हैं हम है सी मान लेते हैं, और वहां से बोला गया 30 अंश के अवनमन कोण। अवनमन कोण देखिएगा, ध्यान से बनाइएगा। अवनमन कोण हमारा होता है क्षैतिज। देखिए, हम बिंदु ए है ये, और यहाँ पर हम कोई क्षैतिज रेखा हमारी ऐसी होगी, और अवनमन कोण इधर से यहाँ पर बिंदु सी के लिए हमारा बन रहा है 30 अंश का यहाँ पर। तो अवनमन कोण इधर ऊपर बनेगा। तो हमने आपको बताया कोई भी समांतर रेखा के बीच, तो क्योंकि ये वाली जो रेखा है और ये रेखा जो है, कोई उसके दोनों समांतर रेखा है, उसके बीच में ये वाली रेखा जो है हमारी तिर्यक मतलब विकर्ण खींची हुई। तो विकर्ण खींचे होते हैं, तो एकांतर कोण के नियम से यहाँ से ये इसका जस्ट अपोजिट, जितना ये है उतना ही कोण ये भी बनेगा। राइट, एकांतर कोण के नियम से। और नवन कोण ऐसे रहेगा, तो आपको उसके आधार पर हल नहीं करना, उसके अपोजिट यहाँ पर कोण बना लेना है, तब हल करना है। और उसके बाद बोला गया है दक्षिण की ओर एक युद्धपोत और को 45 अंश के अवनमन कोण पर देखता है। मतलब यहाँ पर कोई अवनमन कोण इधर भी है। मान लेते हैं हम यहाँ पर कोई जहाज मतलब युद्धपोत है डी, जहां से अवनमन कोण है इसका 45 अंश, यहाँ से 45 अंश का कोण ये बनाता है, यहाँ पर अवनमन कोण। तो फिर इसमें भी वही लगेगा, जस्ट अपोजिट एकांतर कोण के नियम से ये वाला 45 अंश होगा। तो देखिए, अब हमें क्या करना है, पनडुब्बी और युद्धपोत के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। पनडुब्बी हमारी सी है और ये डी है, तो ये हमारी उत्तर दिशा है और ये हमारी दक्षिण। तो हमें यहाँ सी से डी तक की दूरी ज्ञात करना है। तो उसके लिए हल करने के लिए हमें आधा आधा हल करना होगा। मतलब हम इतने को यक्स मान लेते हैं और इतने को वाई। देखिए, हमें यहाँ केवल हमने लिखा जो जो हमने फिगर में किया, आपको उस तरफ लिख भी देना है। हमने यहाँ पर 1000 मीटर की ऊंचाई पर ये उड़ रहा था हमारा जहाज, वो लिख दिया। अब क्वेश्चन में पहली कंडीशन हमारी थी पनडुब्बी को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है। तो यहाँ पर हम स्थिति पहली लगाएंगे। पहले स्थिति फर्स्ट, स्थिति फर्स्ट हमारी क्या थी
कि जब मनुष्य उत्तर की ओर एक शत्रु की पनडुब्बी को, तो यहाँ पर हम लिखेंगे मनुष्य उत्तर की ओर शत्रु की पनडुब्बी को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है। यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखेंगे पनडुब्बी को 30 अंश के अवनमन कोण पर, 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है। तो इसके आधार पर हमारा कोण कौन सा बनेगा? कोण ए सी बी। तो यहाँ पर बनेगा इसलिए कोण ए सी बी बराबर हो गया 30 अंश। किस आधार पर? एकांतर कोण के आधार पर, राइट। फिर ऐसे दूसरी हमारी तो हो गई स्थिति नंबर दूसरी। दूसरी बार हमें कहा गया दक्षिण की ओर एक युद्धपोत को 45 अंश के अवनमन कोण पर देखता है। फिर से हम लिखेंगे दक्षिण की ओर युद्धपोत को 45 अंश अवनमन कोण पर देखता है। युद्धपोत को 45 अंश के अवनमन कोण पर देखता है। अवनमन कोण पर देखता है। तो फिर हमारा कोण कौन सा बन जाएगा? अब यहाँ पर बनेगा हमारा कोण ए डी बी। कोण ए डी बी बराबर ये बन गया हमारा 45 अंश। अब राइट, इतना सबको समझ आ गया। उसके बाद हमने माना इतना बी सी बराबर एक्स और बी डी बराबर वाई, ये भी आपको लिख देना है। माना बी सी बराबर एक्स और बी डी बराबर वाई। ये इतना हो गया, तो आप इतना केवल लिख देंगे तो आपको इसके लिए केवल 1 नंबर मिलेगा। तो अब हम हल करते हैं अपने सवाल को। हम त्रिभुज देखिएगा कौन सा हम लगाएंगे। यहाँ पर कोण बना हुआ, तो कोण के सामने भुजा होती है लंब, जिसका मान हमें पता है 1000, और ये है आधार। तो लंब और आधार हमारा tan में यूज होता है। तो हम त्रिभुज ए सी बी से जब हम हल करेंगे तो tan ही लगेगा। तो tan 30 अंश tan थीटा पहले हम लिखें, tan थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटे आधार। तो यहाँ पर हम थीटा का मान रख देंगे। थीटा का मान हमारा 30 अंश, तो हम लिखेंगे tan 30 अंश बराबर लंब वाली रेखा का हमें मान पता है 1000 बटे में आधार वाली रेखा का नाम हमें पता है यक्स है। तो tan 30 अंश की वैल्यू होती है 1/√3, तो बराबर 1000 बटे में है यक्स। तो हमें यस की वैल्यू चाहिए, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। यस का गुणा उस तरफ कर देंगे, √3 का गुणा इस तरफ। तो यक्स बराबर हमारा आ जाएगा 1000√3, राइट। हमें यक्स की वैल्यू मिल गई, और वाई की भी वैल्यू हम ऐसे से हम निकालेंगे। तो त्रिभुज ए डी बी में, त्रिभुज ए डी बी लिखे, बी डी में चाहे जो, तो इसमें भी देखिए थीटा है, थीटा समभुजा है लंब, और आधार ये है, लंब और आधार tan में ही आता है। tan और थीटा की वैल्यू यहाँ पर 45 अंश ली जाएगी, हम 45 अंश ले रहे हैं, बराबर लंब वाली रेखा का मान हमें 1000 पता है, 1000 हो गया, बट्टे में है आधार वाली रेखा का नाम है y, तो हम यहाँ पर y लिख देंगे। तो tan 45 अंश इसका मान होता है 1, और y यहाँ पर हमारा बच्चा 1000 बट्टे y, तो 1000 बटे में है y। अब हमें y का मान चाहिए, इसलिए देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, y बराबर हो गया 1000, राइट। अब देखिए हमें पूरी CD की दूरी चाहिए, हम लिखें इसलिए CD मतलब पनडुब्बी से युद्धपोत की बीच की दूरी, CD बराबर हो जाएगा हमारा ये BC प्लस ये BD, दोनों जुड़ जाएगी रेखा। तो हमें क्योंकि दोनों का मान मिल चुका है, यस का मान था हमारा ये 1000√3 और प्लस BD का मान हमें ये मतलब y का मान मिला 1000। दोनों में देखिए 1000 है, तो हम कॉमन कर ले रहे हैं 1000, तो इधर बचा हमारा √3, फिर इधर बचा केवल 1 बचा, क्योंकि हमारा 1000 बाहर आ चुका है, तो बचा 1 केवल। तो देखिए अब 1000 यहाँ पर √3 में हम मान रख दें। √3 का मान क्या होता है? 1.732, हम पहले भी आपको बता चुके हैं। अब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 1000 गुणे 2.732, फिर 1000 का जब हम गुणा करेंगे तो पूरा आ जाएगा 2732 मीटर, राइट। तो ये हो गया हमारा
पनडुब्बी और युद्धपोत के बीच की दूरी। तो हम लास्ट लाइन में क्या लिखेंगे, हमें लास्ट में ये लिखना जरूरी होगा, अतः पनडुब्बी और हमारा युद्धपोत के बीच की दूरी हमें मिली कितनी, ये 2732 मीटर, 2732 मीटर है। तो ये हो गया हमारा आंसर, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम आज की दूसरे सवाल को अब हल करते हैं। तो दोस्तों हमारी आज की जो दूसरे सवाल है ये भी बहुत बार आ चुकी है एग्जाम में, कई बार हाई स्कूल बोर्ड एग्जामिनेशन में आ चुकी है। तो आप प्रैक्टिस किए रहेंगे पहले से, तो और अच्छी बात रहेगी, हो सकता है इस बार भी आ जाए सवाल। तो सवाल है हमारी, एक वायुयान दो मकानों के ऊपर से उड़ रहा है जिनके बीच की दूरी न्यूनतम दूरी 300 मीटर है। यदि किसी समय वायुयान से एक ही दिशा में दोनों मकानों के अवनमन कोण 45 अंश व 60 अंश हो तो ज्ञात कीजिए कि वायुयान कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो बहुत ही सिंपल सवाल है। आप फ्री में अपने पूरे 4 नंबर, इस सवाल के लिए 4 नंबर आपको मिलेंगे, आप पूरे नंबर फ्री में ले सकते हो क्योंकि बहुत सिंपल है, कुछ बड़ी बात नहीं है। तो देखिए हम पहले फिगर रेडी करते हैं। इसमें बोला गया है एक वायुयान है जो दो मकानों के ऊपर से उड़ रहा है। मान लेते हैं कोई मकान है ए और दो मकान नीचे हैं। अभी ये भी देखना है किसी समय वायुयान से एक ही दिशा में दोनों मकानों के अवनमन कोण, मतलब वायुयान के एक ही दिशा में दोनों घर हैं। मतलब मान लेते हैं एक यहाँ पर है और एक इधर है। तो देखिए आप पहले वायुयान के नीचे कोई बिंदु ए ये था, कोई बिंदु हमने बी मान लिया, तो वहाँ पर अब एक लाइन बना दीजिए। फिर माना पहला मकान जो है वो सी मान लेते हैं और दूसरा मकान डी। तो हम यहाँ से इसे विकर्ण बना देते हैं। यहाँ पर ये भी लाइन मिल गई। तो बोला गया है दोनों में मकानों के अवनमन कोण 45 अंश व 60 अंश है। मतलब देखिएगा यहाँ पर एक है तो अवनमन कोण इतना केवल था 45 अंश। तो फिर से एकांतर कोण के नियम से ये दो जब समांतर रेखा ये दोनों, तो 45 अंश का अपोजिट जस्ट यहाँ पर आ जाएगा, ये बनेगा 45 अंश का कोण। और ये पूरा 60 अंश था तो उसका अपोजिट यहाँ पर ये 60 अंश हो जाएगा। तो बात समझ में आ गई सबको। अब देखिए हमें निकालना क्या है, तो ज्ञात कीजिए वायुयान कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो यहाँ को हम मान लेते हैं ये एच ऊंचाई पर उड़ रहा है। देखिए हम यहाँ पर हमारे एक पॉइंट और दिया हो, न्यूनतम दूरी 30 मीटर है। मतलब ये पहला घर जो सी है और यहाँ पर डी इसके बीच की दूरी हमारी 30 मीटर 300 मीटर है। तो हम इतनी दूरी को यक्स मान लेते हैं। तो देखिए हमें लिखना कैसे है, हम लिखेंगे माना कोई जहाज ए अकेले है, माना कोई वायुयान ए है जिसके नीचे कोई बिंदु बी है, जिसके नीचे कोई बिंदु बी है, कोई बिंदु बी है और ए बी बराबर एच हमने मान लिया, ए बी बराबर एच है। और देखिए फिर अब प्रश्न अनुसार हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे माना पहला मकान सी है और दूसरा मकान डी है। ये भी लिख देंगे माना पहला मकान ए है, आई मीन सी है, पहला मकान सी है और दूसरा मकान हमारा डी है, दूसरा मकान डी है। और हमारी सी और डी की दूरी हमें दी हुई थी और हमने क्या माना तथा सी डी बराबर ये 300 मीटर था और दूसरा हमारा बी डी को हमने क्या माना एक्स मान लिया। तो बस इतना हमने लिख दिया। अब आपको कोण ये अनुमान कोण था तो हम कोण ए सी बी था हमारा, ए सी बी बराबर ये था 45 अंश। और फिर ऐसे दूसरा हमारा था कोण ए डी बी, तो यहाँ पर हम कॉमन कोण ए और यहाँ पर है डी और बी, कोण ए डी बी बराबर ये हमारा 60 अंश का। तो देखिए हम हल कर रहे हैं
त्रिभुज ए हमें देखिए क्योंकि एच का मान चाहिए तो हमें एच का मान पता नहीं है, तो हम पहले बड़े वाले त्रिभुज में लेकर वहाँ से हम एच की वैल्यू निकालेंगे। तो ए सी बी से, तो त्रिभुज ए सी बी से वहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, हमारे ये पूरी देखिए 300 ये यक्ष है, तो पूरी रेखा हमारी क्या हो जाएगी, 300 में यक्ष जुड़ जाएगा तो पूरी रेखा में मिल जाएगी। तो ये पूरी हो गई आधार, और लंब हमें यच पता ही है, तो लंब और आधार हमारे हमेशा tan में आता है, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा हमारा लंब बटे आधार, राइट। अब देखिए थीटा का मान हमें मिला 45 अंश, तो हम हल कर लेंगे ऐसे, tan 45 अंश बराबर ये लंब का मान देखिए इधर है यच बटे आधार, आधार वाली मेरे रेखा का नाम 300 प्लस यक्स, इतना मान हमें आधार का पता है। tan 45 अंश का मान होता है 1, तो बराबर यच बटे ये आया 300 प्लस यक्स के, राइट। इतनी बात सबको क्लियर। चलिए अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं हम, 300 प्लस यक्स का गुणा 1 में कर दे रहे हैं, ये आ जाएगा 300 प्लस यक्स बराबर हुआ ये एच के, क्योंकि हमें यक्स की वैल्यू चाहिए इसलिए 300 को हम इस तरफ ला ले रहे हैं। देखिए प्लस में दूसरी तरफ आएगा तो हो जाएगा माइनस में, तो यक्स बराबर हो जाएगा हमारा एच माइनस 300, राइट। ये दूरी हमें मिल गई। अब हम त्रिभुज ए डी बी से निकालेंगे। फिर से देखिएगा त्रिभुज ए डी बी से, ए डी बी से, तो देखिए इसमें भी एक थीटा है, थीटा सामने वाली भुजा है लंब और आधार, लंब और आधार हमेशा हमारा tan में आता है, तो tan थीटा की वैल्यू हम 60 अंश लेंगे, 60 अंश बराबर लंब होता है, लंब का मान हमें पता है एच, और पूरी आधार हमारी केवल बी डी है, तो बी डी हमारी है एक्स, तो tan 60 अंश की वैल्यू होती है √3 बराबर ये आ जाएगा एच बटे एक्स, एक्स की वैल्यू देखिए हमें पता है ये होती है। अभी रहने दीजिए, देखिए ये हम ऐसे ही रख रहे हैं क्योंकि हमें अब एच की वैल्यू चाहिए, एच का गुणा दूसरी तरफ हो जाएगा, तो आ जाएगा एच बराबर, देखिए एच भाग में है दूसरी तरफ जाए तो गुणा में हो गया, तो √3 एक्स। अब देखिए एच की वैल्यू हमें पता ये होती है, तो एच बराबर √3, फिर क्योंकि गुणा में है ये तो आ जाएगा एच माइनस 300। अब इसका गुणा कर दीजिए, अब एच बराबर √3 का इंटू एच में होगा तो एच √3 आ जाएगा, फिर देखिए माइनस √3 का गुणा हम 300 में करेंगे तो 300 और ये √3 आ गया। बात सबको समझ में आ गई। अब देखिए एच यहाँ पर हमें एच की वैल्यू चाहिए तो एच वाले को हमें दूसरी तरफ करना पड़ेगा, या फिर देखिए माइनस में इसे हम दूसरी तरफ कर देंगे और इस वाले एच को इस तरफ ला लेंगे। ध्यान से देखिएगा हम कैसे कर रहे हैं, पहले एच √3 है, हम एच √3 को लिख रहे हैं, फिर ये प्लस एच था दूसरी तरफ आया तो माइनस एच हुआ, फिर बराबर देखिए ये माइनस में था हमने दूसरी तरफ भेजा तो ये हुआ प्लस में 300√3। अभी देखिए यहाँ पर हमें एच दोनों में है तो हम एच कॉमन कर ले रहे हैं, एच कॉमन करेंगे, इधर √3 एच था, एच बाहर आ गया तो बचा हमारा केवल √3, फिर माइनस एच ये देखिए बाहर आया था तो बचा 1 हमारा बराबर 300√3। अभी देखिए क्योंकि हमें एच का मान चाहिए, इसके साथ जो जो ये भाग में है सब दूसरी तरफ जाएगा तो होगा गुणा में। देखिएगा ध्यान से कैसे करें, एच बराबर ये 300√3 और पूरे का बट्टा ये √3 फिर माइनस हुआ 1 के। अब हमने आपको कंजुगेट गुणा करना बताया था, परिमेयीकरण जिसे बोल सकते हैं आप। यहाँ पे देखिए माइनस जो नीचे वाला है, हर में जो चिन्ह जो भी होगा माइनस का उल्टा करेंगे, माइनस का उल्टा आएगा हमारा प्लस, तो आप प्लस का देखिए प्लस लेकर ऊपर नीचे दोनों में गुणा कर दीजिए, इसे बोलते हैं कंजुगेट। जैसे यहाँ देखिए √3 -1 था तो इसका उल्टा करेंगे √3 + 1 होगा, तो √3 + 1 से दोनों पक्षों में मतलब अंश और हर में गुणा कर दीजिए। सबको समझ आया ना हमने क्या किया, ये इसे कंजुगेट गुणा बोलते हैं। तो आप गुणा कर दीजिए, देखिएगा 300√3 इसने का गुणा होगा √3 + 1 में, और यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर √3 -1 और √3 + 1 आ जाएगा। ये सबको समझ आई ये। अब देखिए 300 का गुणा हम √3 इसका गुणा पहले में कर रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा, फिर देखिएगा हमारा ये जो इसका हमें गुणा करना है तो हम ये 300 का गुणा अंदर नहीं करके और √3 का अंदर हम गुणा कर दे रहे हैं, 300 को हम बाहर ही लिख रहे हैं। देखिएगा तो बराबर ये 300 बाहर ही लिखे, √3 का गुणा √3 में करेंगे तो रूट हट जाएगा, केवल बचेगा 3,
फिर प्लस √3 का इंटू 1 में करेंगे तो √3 ही आता है। फिर देखिए पूरे का बटा a-b इंटू a+b किसका फॉर्मूला बनता है ये हमारा फॉर्मूला बनता है a+b इंटू a-b का। तो यहाँ पर a-b इंटू में है a+b, ये फॉर्मूला बनता है a का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर माइनस b मतलब 1 का स्क्वायर, राइट। अब देखिए 303 प्लस √3 और यहाँ पर √3 का स्क्वायर करते हैं हम तो 3 आ जाता है, फिर -1, 3 में से हम 1 माइनस करेंगे तो बचेगा हमारा 2। तो देखिएगा ध्यान से 300, फिर यहाँ पर हमारा 3 प्लस √3 बचा और फिर पूरे बटा 3 में से घटा देंगे तो बचेगा 2। तो अब 2 से कटेगा ये और यहाँ पर आप √3 का भी मान रख दीजिए, 2 से कटेगा ये बचा हमारा 150 बार, राइट। तो यहाँ पर हमारा ये 150 और फिर गुणे में हमारा था ये 3 प्लस √3 का मान आप रख सकते हैं होता है 1.732। अब जब जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 150 गुणे ये आ जाएगा 4.732। फिर इसका आप गुणा करेंगे तो पूरा ये आएगा हमारा h बराबर 709 में आएगा 8 मीटर। तो ये हुआ हमारा आंसर। तो हमें लास्ट में पूछा गया था वायुयान कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो हम लास्ट में ऐसे लिख देंगे, क्या लिखेंगे, अतः वायुयान 709.8 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही पढ़ेंगे। आई होप आपको आज के दोनों क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप इन दोनों क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि अगर एग्जाम में आ भी जाए तो आपको सोचना ना पड़े, आप तुरंत कर सकें ये सवाल। तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और अब बड़ी सवाल को हल करेंगे जो 8 नंबर की आती है हाई स्कूल बोर्ड एग्जाम में। तो करना चाहते हैं आप तो अभी चैनल साथ जुड़ जाइएगा। धन्यवाद।